नमस्ते दोस्तों, मौलिक अधिकार रिविजिट। एक बार दोबारा कुछ नया। पॉलिटिकल एंड जीके गुरु पर दिल से स्वागत है। आज हम एक शानदार वीडियो में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को रिविजिट करेंगे। ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और 2025 के एग्जाम के लिए कैसे रिलेवेंट है। यूपीएससी, एसएससी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिटी के दिल है। हम स्टेप बाय स्टेप 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को जानेंगे, उनके लिमिटेशन और उनके लेटेस्ट केस स्टडी को कवर करेंगे। पेन पेपर रेडी रखें क्योंकि ये 12 मिनट का जो सफ़र है आपकी तैयारी को और टॉप गियर पर ले जाएगा, ताकि आप इस मौलिक अधिकारों की जो समीक्षा है उसको सही ढंग से कर पाएँ और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। बेसिक राइट्स हैं जो हर सिटीजन्स के डिग्निटी को, गरिमा को, इक्वलिटी यानी उसकी समानता और उसकी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम देते हैं। ये इन्फोर्सेबल है यानी कोर्ट में इनकी प्रोटेक्शन की मांग की जा सकती है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के अगेंस्ट, रिलीजियंस, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार। ओरिजिनली 7 राइट्स थे, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के जो कि 1978 में राइट्स को प्रॉपर्टी जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी थी उसको हटा दिया गया यानी संपत्ति के अधिकार को। अब ये आर्टिकल 300A में स्थित है। एग्जाम के रूप में देखें तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देश सिद्धांत यूपीएससी के प्रीलिम्स में कॉमन क्वेश्चन के रूप में लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यह मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हर एक नागरिक के जानकारी और व्यवस्था को समझने के लिए, ताकि वह अपने राइट्स के इस्तेमाल को बखूबी अंजाम दे सके। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी यह जानना उतना ज़रूरी है क्योंकि वो भविष्य निर्माता हैं और भविष्य की जो नागरिक की जिम्मेदारियां हैं वह उनके ही कंधों पर हैं। तो इसको पूरी तरीके से उनके लिए हित में जानना जरूरी है। स्टेप 3 के रूप में देखें तो आर्टिकल के 6 राइट्स हैं, उसमें से 6 मौलिक अधिकार। तो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 में है। ये सबके लिए इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी आर्टिकल के रूप में 14 में यह सभी के कानून के तहत समानता के रूप में बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 15 में है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता आर्टिकल 16 में मौजूद है। अनटचेबिलिटी ऑब्लिगेशन यानी अस्पृश्यता जो कि आर्टिकल 17 में बताई गई है कि अस्पृश्यता कानून विरोधी है। वहीं टाइटल ऑफ प्रोहिबिशन यानी किसी को टाइटल देना यह आर्टिकल 18 में बैन किया गया है। जैसे पद्म भूषण और इत्यादि दिए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में देखें आर्टिकल 15 के अंदर रिजर्वेशन को दिया गया है समानता के अधीन। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में है। स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट और आप प्रोफेशनली फ्रीडम के लिए फ्रीडम में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन फ्रीडम 19.1 में लिमिटेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और सर्विलिटी भी रखी गई है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23-24 में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर आप बंधुआ मजदूरी और बच्चों से मजदूरी कराने पर पूरी तरह से बैन है। एग्जाम्पल के चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस में अगर हम देखें तो आर्टिकल यह 25 से लेकर 28 में मौजूद है। रिलीजियस में अगर हम फ्रीडम रिलीजियस के साथ साथ उसको मैनेज करना, स्टेट फाउंडेशन स्कूल के तहत स्थापित करना। कल्चरल एजुकेशन राइट्स आपके 29 से लेकर 30 तक मौजूद हैं, जहां पर आप माइनॉरिटीज़ को अपनी कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की और एजुकेशन स्कूल्स बनाए रखने की राइट्स हैं। राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 में है। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन दायर कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे हार्ट ऑफ सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एग्जाम के रूप में यह आर्टिकल 32 लगभग कभी पूछा जाता है। की राइट्स के महत्वपूर्ण देखें तो आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता की बात करता है। सबके लिए कानून बराबर है, एक जैसा ट्रीट करेगा। जैसे कि सायरा बानो केस के रूप में देखा 2017 में ट्रिपल तलाक को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक किया है। आर्टिकल 14 के अंदर जेंडर इक्वलिटी को ये अपहोल्ड करता है। आर्टिकल 90 में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्री स्पीच है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसके रिस्ट्रिक्शन भी है। एग्जाम्पल में सोशल मीडिया रेगुलेशन 2024-25 में आर्टिकल 19 के अंदर डिबेट हुआ है। केस हिस्ट्री में देखें तो श्रेया सिंघल के 2025 में सेक्शन 66A IT एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया है। स्पीच ऑफ फ्रीडम प्रोटेक्ट की बात की गई है। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। आप रिट्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण और अमेंडमेंट्स यानी परमादेश के थ्रू राइट्स प्रोटेक्शन किया जा सकता है। अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। परमादेश किसी भी अधिकारों की परीक्षा की जा सकती है कि वह व्यक्ति इस अधिकारों को कैसे यूज करता है, यानी अधिकारियों के लिए। इसके बाद स्टेप 4 में देखें तो इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशन इसकी देखें तो सीमा और अपवाद कुछ है। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट निरपेक्ष नहीं है, ये रीजनेबल है, रिस्ट्रिक्शन है, उचित प्रतिबंधों के साथ है। आर्टिकल 19 के राइट्स पर पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, यानी इस पर बैन लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट शट डाउन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, अगर कभी आंदोलन या बहुत सारी व्यवस्थाएं गठित होती हैं तो इंटरनेट शट डाउन कर देती है सरकार। इमरजेंसी में देखें तो नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को एक्सपेक्ट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड, मतलब आर्टिकल 21 और 20 को सस्पेंड नहीं करते हैं, बाकी सभी आर्टिकल यानी अनुच्छेदों को बैन कर दिया जाता है। 44वें अमेंडमेंट ने आर्टिकल 20 और 21 को प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेजिस्लेटिव लिमिट क्या है, विधायिका लिमिट क्या है, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जो राइट्स को रेगुलेट करती है जब तक बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट यानी बुनियादी संरचना उससे प्रभावित न हो रही। केस हिस्ट्री में देखें तो केशवानंद भारती केस जो कि 1973 ने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत यानी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को दिया है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया है। तो एग्जाम के रूप में देखें तो इमरजेंसी प्रोविजन और बेसिक स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। स्टेप 5 में देखें तो राइट्स वर्सेस अदर यानी अधिकार बनाम अन्य में देखें तो फंडामेंटल राइट्स और अदर यानी मौलिक अधिकार बनाम अन्य में देखें तो जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल है यानी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत कॉन्फ्लिक्ट राइट्स हैं जो कि प्रायोरिटी लेते हैं, लेकिन बैलेंस जरूरी है। एग्जाम्पल में राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के DPSP से इवॉल्व हुआ है, यानी हम देख सकते हैं कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वहीं हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, तो जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं तो उस ड्यूटी में आर्टिकल 51 मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व है जो कि हमारा ड्यूटी मोरल नैतिक दायित्व के रूप में आता है। तो ये राइट लीगल है, जबकि राइट क्या होते हैं, कानूनी होते हैं, लीगल फॉर्म में होते हैं, और वो हमारे मोरल यानी नैतिक दायित्व से संबंधित है। फ्री स्पीच हमारे आर्टिकल 19 के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना ड्यूटी 9 के अंदर यानी हमारे कर्तव्य 9 के अंतर्गत बैलेंस करता है। यानी अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो आपको सरकारी संपत्ति को भी सुरक्षित रखने की इतनी ही जिम्मेदारी है। केस हिस्ट्री के देखें तो नवतेज जौहर केस 2018 ने आर्टिकल 15 और 21 के अंदर सेक्शन 377 को डिस्क्रिमिनलाइजेशन किया है, यानी उसको निषेध कर दिया है, और इक्वलिटी और प्राइवेसी को अपहोल्ड किया है। एग्जाम के रूप में देखें तो राइट एंड ड्यूटीज के कंपैरिजन मेंस में ऐसे के रूप में लगभग पूछे जाते हैं। स्टेप 6 में देखें तो 2025 के रिविलेंस यानी 2025 में सभी मौलिक अधिकारों का क्या संदर्भ हो सकता है, तो फंडामेंटल राइट्स क्यों रिविलेंट होंगे, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कैसे रिविलेंट है या क्यों रिविलेंट हो, तो जुडिशियल एक्टिविटी 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी यानी आर्टिकल 21 और जेंडर इक्वलिटी आर्टिकल 14 के अंतर्गत पर लैंडमार्क जजमेंट दिया। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो डाटा प्रोटेक्शन 2024 ने राइट टू प्राइवेसी को स्ट्रेंथ दिया है, यानी हमारे लिए आज मोबाइल डिजिटल जितना ज़रूरी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने ज़रूरी है उतने ही हमारी उन पर प्राइवेसी भी ज़रूरी है।
तो यह हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नज़र आता है। सोशल इशू को देखें तो हाथरस के 2025 और जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केस आर्टिकल 14 और 21 के अंदर डिस्कस किया जाता है। वहीं यूपीएससी के पर फोकस देखें तो फंडामेंटल राइट जीएस पेपर 2 में और फिल्म्स में 10-15% क्वेश्चन कवर करता है। क्विज में देखें तो श्रेया सिंगल केस यानी किस राइट्स से रिलेटेड है, यानी श्रेया सिंगल का जो केस है वो किस राइट से, इसका आंसर है आर्टिकल 19 पे। तो एग्जाम के टिप में देखें तो द हिंदू और पीआईबी के फंडामेंटल राइट्स के रिसेंट केस को आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये जितने भी आपको इस समय आपके पास केस स्टडी या जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ये वर्तमान की प्रासंगिकताओं को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि हम इस व्यवस्था से जुड़ और समझ सकें, ताकि और व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से जान सकें कि ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ हमारे संविधान में लिखे हुए कुछ कानून भर नहीं हैं, ये हमारे जीवन के आधार के रूप में मौजूद हैं, जो कि हमें चीज़ों को समझने और गढ़ने की कोशिश करते हुए एक नागरिक की जिम्मेदारियां निभाते हुए बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मौलिक अधिकार स्टेप बाय स्टेप रिविजिट किया हमने। श्रेया सिंगल और नवतेज केस के वो पसंद आए हो तो कमेंट में क्विज का जवाब और फेवरेट राइट्स बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम संविधान के अमेंडमेंट को रिविजिट करेंगे। तब तक तैयारी फुल स्पीड में रखें और करंट अफेयर से अपडेट रहिए और पॉलिटी एंड जीको गुरु के साथ इसी के साथ जुड़े रहें, ताकि हम और हमें आप और बेहतर सुझाव देते रहें, जिससे हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को ला सकें और आप तक पहुंचाकर आपकी स्टडी में या आपकी नॉलेज में कुछ जोड़ने में योगदान दे सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद,